ध्यान रखना, मां की बात और संत की बात किस मोड़ पर काम आ जाए कहा नहीं जा सकता। एक मां थी, और जब उसके संतान जन्मती, संतान गर्भ में आती, तभी से वह धार्मिक चिंतन करने लग जाती। शुद्धों से, बुद्धों से, निरंजनों से, वो जीव तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। और जब उस जीव का जन्म होता, पुत्र के रूप में जन्मा, तो मां ने उसे यही लोरियां सुनाई कि तू संसार में चार गतियों में परिभ्रमण करने के लिए पैदा नहीं हुआ बेटा, तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, भगवान आत्मा है। तू निर्ग्रंथ बन करके अपना आत्मकल्याण करना। और जैसे मां ने संस्कार दिए, उसी संस्कार के अनुसार वह संतान जैसे ही परिपक्व होती, वैराग्य को प्राप्त होकर के और निर्ग्रंथ मुनि बनकर मोक्ष मार्ग पे निकल जाती। तो सम्राट था, उसे बड़ी चिंता हुई कि घर में जो भी संतान जन्म लेती है सब निर्ग्रंथ विद्या की संत बन रहे हैं। घर में कोई भी राज्य का संचालन करने के लिए राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं है, कोई युवराज नहीं मिल रहा। तो राजा ने जानकारी करी, पता लगाया, तो पता चला कि महारानी उन्हें धर्म के इस तरह से संस्कार देती हैं कि वे जीव वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, जब अगली संतान का जन्म हुआ, जन्म होते ही संतान को मां से अलग कर दिया गया। नहीं, अगर यह मां के पास रहेगा तो मां उसे वही संस्कार देगी जो पूर्व पुत्रों को दिए गए हैं। पर मां तो मां थी, सच्ची मां थी, चिन्वाणी मां की तरह मां थी। रागी मां मिलना सरल है, मोही मां मिलना सरल है, पर जिनवाणी जैसी सच्ची मां मिलना बहुत कठिन है। अरे एक मां वह होती है जो राग देश मोह के संस्कार देती है, और जीव संसार के कुचक्र में फंस करके जब मर करके जाता है तो नरक आदि कुगतियों में चला जाता है। पर यह वो मां नहीं थी। ना तो वह संसार में स्वयं गिरना चाहती थी और ना ही अपनी संतान को संसार में डालना चाहती थी। पर उस शिशु को अलग कर दिया गया, बचपन से ही उसे अलग कर दिया गया, उसे मां का आंचल नहीं मिला। पर मां भावना करती रही कि मेरा पुत्र एक दिन बीतरागी संत बनकर के अपना आत्मकल्याण करे। वह बड़ा हो गया, युवराज बना। और एक दिन जब पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया तो वह युद्ध पर गया। युद्ध पर जाने को हुआ, जब युद्ध पर जाने गया तो मां ने महाराज से प्रार्थना की कि स्वामी कम से कम पुत्र युद्ध के लिए जा रहा है, मैं उसे तिलक कर दूं।
कि विजयी भव। तो महाराज ने कहा ठीक है। माँ ने एक ताबीज बनवाया और ताबीज के अंदर एक सूत्र लिख करके और युद्ध में जाते हुए पुत्र के गले में पहना दिया और तिलक कर दिया और कहा विजयी भव। युद्ध में भी विजयी हो और एक दिन तू संसार की भी विजय करी। मां तो मां थी, वह संसार के दुखों को जानती थी। जब वह पुत्र युद्ध में गया, अच्छा योद्धा था पर शत्रु भी श्रेष्ठ योद्धा था, तो चारों ओर से उसे घेर लिया गया। मां ने कहा था बेटा अगर युद्ध में तू पराजित होने लग जाए तो उस समय तू इस ताबीज को खोल करके और इसमें जो मैंने लिख कर रखा है तू उसको पढ़ लेना बेटा। तो जब पुत्र चारों ओर से घिर गया तो उसे मां की बात याद आई कि मां ने कहा है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है तू उसे पढ़ लेना। तो उसने तुरंत अपना ताबीज खोला और उसमें जो लिखा हुआ था उसको उसने पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि बेटा तुम्हारे पूर्व में और भी जो भाई थे वे सब निर्ग्रंथ मुनि बनकर के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं और इस घड़ी में अब अगर तुम विजयी हो सकते हो तो एकमात्र तलवार को फेंक दे, केस लॉन्च करके निर्ग्रंथ मुनि हो जा, तू विजयी हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया, उसने अपने सारे वस्त्र उतार करके फेंक दिए और केस लॉन्च करने लगा। शत्रु ने देखा ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, और देखते ही देखते वह निर्ग्रंथ मुनि की दीक्षा को प्राप्त हो गया और आसन लगाकर बैठ गया। शत्रु ने देखा कि अरे अब ये शत्रु नहीं रहा, अब ये शत्रु नहीं रहा, ये मित्र भी नहीं रहा, अब तो ये हम सबके द्वारा वंदनीय निर्ग्रंथ गुरु हो गया है। और शत्रु सेना उनके चरणों में बैठ करके नमोस्तु करती है, नमोस्तु भगवान। मां की सीख और संत का उपदेश किस मोड़ पर काम आ जाए कहा नहीं जा सकता। संत जी ने घोषणा करा दी कि सेठ जी जब मरघट पर पहुंचे तो वहां पर धर्मोपदेश होगा, सेठ जी को धर्मोपदेश सुनाया जाएगा। हर जीवन बीता अरहट में, पुण्य पाप की करवट में। संसार में जीव करता क्या है, पुण्य और पाप। पुण्य करता है तो पाप का घट खाली होने लग जाता है और पाप करता है तो पुण्य का घट खाली होने से रहट चलते थे ना पहले, तो रहट के जो घड़ियां चलती थी तो एक डिब्बा खाली होता था दूसरा भरता था। जीवन बीता अरहट में, पुण्य पाप की करवट में, चढ़कर अर्थी पर जाए अंत समय भी मरघट में। तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा, तेरा कफन सजाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पिताजी की अर्थी तैयार हो गई, पिताजी अर्थी पर लेटे, पुत्र ने उनके लिए कफन उड़ा दिया
अर्थी चल पड़ी। गांव के लोग, नगर के लोग, दूर दराज से आए हुए लोग जो सेठ जी के परिचित थे, सब इकट्ठे हुए और बोलते जा रहे हैं कि आगे आगे तेरी अर्थी के मैं गाता चलूं, अरहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम बेचारे ने, जिसने जीवन में जीते जी अरहंत सिद्ध नाम नहीं सुना, हम मुर्दे को सुना रहे हैं कि अरहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य। चले जा रहे थे। नगर में चूंकि घोषणा हुई थी कि संत जी सेठ जी को उपदेश करेंगे अब, तो सारे नगरवासियों को बड़ा कौतूहल था कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसे कैसे संत जी हैं कि जो मृत सेठ जी के लिए धर्मोपदेश करेंगे। पूरा नगर इकट्ठा हुआ इस बात को जानने के लिए सेठ जी धर्मोपदेश किस तरह से ग्रहण करेंगे। और बंधुओं, जब सेठ जी की अर्थी मरघट पहुंची और उन्हें वहां पर रखा गया, संत जी भी उपस्थित हुए और संत जी ने सेठ जी को उपदेश देना शुरू किया। वो सेठ जी, आपने अपने जीवन में बहुत श्रम परिश्रम मेहनत की। मैंने आपको बचपन से देखा है सेठ जी। आपने वो गरीबी के दिन देखे हैं कि जिन दिनों में एक मुट्ठी चने भी आपके लिए नसीब नहीं होते थे, पर आपने कड़ी मेहनत करके, खून पसीना एक करके, दो दो पैसे कमा कमा करके, जोड़ जोड़ करके आपने धीरे धीरे अपने जीवन निर्वाह के योग्य संपदा इकट्ठी की। आपका पुण्य जागा, आपका विवाह हो गया, आपकी संतान जन्मी और धीरे धीरे आपका व्यापार कारोबार इतना बढ़ता चला गया कि आप नगर सेठ कहलाने लगे। पर सेठ जी, इस समय आप बताइए कि आपने जो कुछ भी जोड़ा था, जो कुछ भी प्राप्त किया था, अब आप अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहे हैं। सारे नगरवासी उस समय सुन रहे थे। सेठ जी बताइए, अब आप क्या क्या साथ लेकर जा रहे हैं। वही धन संपदा, कोठा बंगला गाड़ी, परिवार सब यही है। तुम्हारे साथ क्या जा रहा है सेठ जी। इतने में एक भला आदमी बोला, संत जी आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। संत जी बोले, कहिए क्या निवेदन करना चाहते हैं। बोले, संत जी ये कहना चाहता हूं कि आप जिसे उपदेश दे रहे हैं, क्या वो आपका उपदेश ग्रहण कर रहा है, क्या वो उपदेश सुन रहा है। सेठ जी बोले हम जिसे उपदेश दे रहे हैं अब वो तो नहीं सुन सकता, उसे तो हम जब सुन सकता था तब बहुत प्रेरित करते रहे, पर उसने नहीं सुना। अब यह जिस अवस्था में, अभी यह हमारा उपदेश नहीं सुन सकता, पर जो नगर के तुम सब लोग इकट्ठे होकर के आए हो, ये उपदेश मैं सेठ जी के लिए नहीं, मैं तुम सबको सुना रहा हूं कि अभी भी वक्त है तुम्हारे लिए। अगर अभी भी तुमने धर्मोपदेश नहीं सुना तो एक तो सेठ जी की तरह ऐसे ही पड़े रह जाओगे और धर्म उपदेश से वंचित रह जाओगे। ध्यान रखना, संत जी ने कहा कि ये संदेश मैं सेठ जी को नहीं,
मैं तुम सबको देना चाहता हूं कि देखो सेठ जी ने अपना जीवन इस तरह से कमा दिया, तुम्हारे पास तो अभी भी समय है, तुम अभी भी समय रहते हुए अगर धर्म ध्यान को प्राप्त होगे तो तुम अवश्य ही अपना हित करोगे। और देख लो सेठ जी अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे हैं, जो कुछ था सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं। पर अब साथ जाएंगे सेठ जी के तो जो भी उनने छल कपट मायाचार धोखा फरेब कर करके कमाया था वो कमाया हुआ तो यहीं पड़ा है, पर वह कर्म सेठ जी साथ लेकर के गए हैं। ध्यान रखना बंधुओं, कब जागोगे, कब सुबह होगी, कब सूर्योदय निकलेगा तुम्हारा। मोह के अंधकार में जब से पैदा हुए हो तब से जी रहे हो। मोह का अंधकार और गहरा रहा है और फैल रहा है और विस्तृत हो रहा है। जब तुमने जन्म लिया था तब माता पिता ही तुम्हारे थे, उतना ही मोह था। जब और बड़े हुए, बुद्धि से थोड़े परिपक्व हुए तो बुद्धि से तुमने अपना हित ना विचार करके सिर्फ मोह का ही विस्तार किया। परिवार का सृजन हो या व्यापार का फैलाव, सब मोह का ही विस्तार है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव हमें यही कह रहे हैं कि मोह स्फुरित होता है परंतु आत्महित का स्फुरन नहीं होता। अर्थात मोह का विस्तार होता है पर आत्महित का विचार भी नहीं होता। कब सूर्योदय होगा, कब प्रकाश आएगा, कब यह मोह का अंधकार छटेगा, कब सम्यक ज्ञान प्रकाश आत्मा में होगा कि जब अंदर से यह जागृति होगी कि एकमात्र असंख्यात परदेसी निज भगवान आत्मा के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है। साथ जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा आत्मा, इसके अलावा एक दिन का भी साथ नहीं होगा। कब विवेक जागेगा? ये